बिहार की सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बिहार सरकार द्वारा जारी की गई है। यह खुशखबरी मानदेय बढ़ोतरी को लेकर नहीं है, लेकिन मानदेय से रिलेटेड है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले लगभग 2 महीनों से आप सभी का जो हड़ताल चल रहा था और हड़ताल के बंद होने के बाद भी आप सभी को मानदेय का अमाउंट यानी मानदेय राशि नहीं दी गई। अब यहाँ पे आप सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बिहार सरकार द्वारा मानदेय दी गई है। इस वीडियो के अंत में जानेंगे कि कितना मानदेय आप सभी को मिला है और कितने महीने का मानदेय आप सभी को आपके बैंक अकाउंट में भेजा गया है। उससे पहले हम यहाँ पे जो आंगन मानदेय का वेबसाइट है इस पर चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे शो करता है कि आपका पेमेंट आपको भेजा गया है या नहीं भेजा गया है। अगर आपको ये चेक करना नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो को देख सकती हैं। हमने काफ़ी ऐसी वीडियो बनाई है जिसके ऊपर हमने बताया है कि आप कैसे खुद से अपना पेमेंट यहाँ पे चेक कर सकती हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होता है, यानी किस जो साल का आप जो पेमेंट है चेक करना चाहती हैं। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यानी किस जिले से आप हैं उसको सिलेक्ट करना चाहती हैं। तो यहाँ पे आप जो भी जिले की हैं आप उस जिले को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोजेक्ट करना होगा कि आप किस प्रोजेक्ट से आती हैं। प्रोजेक्ट के बाद आपको जो आपका सेक्टर है, आप किस सेक्टर से, सेक्टर 1 से हैं, 2 से हैं या 10 से हैं, आप जिस भी सेक्टर से हैं उसको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे इतना कर लेने के बाद आप सभी को जो AWC है यानी अपने आंगनबाड़ी सेंटर का जो नाम है, वार्ड संख्या है, उसके अनुसार आपको यहाँ पे दिया जाता है, तो आपको वो सिलेक्ट करना होता है। और इसके बाद जो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, यानी आप किसका मानदेय चेक करना चाहती हैं, सेविका का या सहायिका का, तो आपको ये देखना होता है। तो चलिए फटाफट से हम किसी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय चेक करते हैं कि क्या इस वेबसाइट पे अपलोड किया गया है कि आप सभी का जो पेमेंट है आपका आया है या नहीं आया है। सभी आंगनबाड़ी बहनें देख सकती हैं कि यहाँ पे हमने एक आंगनबाड़ी सेविका का पेमेंट चेक किया और यहाँ पे चेक करने के बाद हमें पता लग रहा है कि अप्रैल महीने तक यानी अप्रैल महीने तक का जो पेमेंट है आप सभी को दिया गया है। और यह जो जानकारी है इस जो आंगन मानदेय वेबसाइट दिया गया है जिसमें आप चेक कर सकती हैं उसके अनुसार है। इसके अनुसार आपका जो मई मंथ है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये चारों पांचों मंथ का जो पेमेंट है आप सभी को यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आपका क्या राय है इसके बारे में कि क्या वेबसाइट सही जानकारी देती है कि आप सभी का जो पेमेंट है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगभग 6 मंथ का जो मानदेय है आप सभी का बकाया चल रहा है। हालांकि आप सभी को पता होगा कि जब आपने हड़ताल किया था, लगभग 2 महीने तक आपने हड़ताल किया था, तो 2 महीने का जो पेमेंट है आप सभी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी बहनें उस समय अपने कर्तव्य पे कार्य नहीं कर रही थी, उस समय आप हड़ताल पे थी। और इसके बावजूद भी यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि आपको भी जो 2 मंथ है इनका पेमेंट दिया जाएगा, क्योंकि अक्टूबर तक की यहाँ पे जो डाटा है लिखी जा रही है। हमारे अनुसार ये जो डाटा है गलत दिखाई जा रही है, क्योंकि इसमें आंगनबाड़ी बहनों का जो पेमेंट है 6 मंथ पेमेंट यहाँ पे बाकी चल रहा है। आप एक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बने हैं, आपको हमसे अच्छा पता होगा कि आपने अभी तक कितने मंथ का पेमेंट उठाया है। तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका जो राय है क्या है, क्या जो जानकारी है सही जानकारी है, इतने मंथ का सेविका का पेमेंट बाकी है और जो मानदेय से 2 मंथ का पेमेंट है वो भी आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए, अब हम वीडियो का अंत में बात करते हैं। वो आंगनबाड़ी सेविका का मिनी स्टेटमेंट दिखाते हैं जिसमें उनका पेमेंट आया है और पेमेंट की राशि कितनी है, यानी कितना रुपए उनको भेजा गया है और कितने मंथ का उनका जो पेमेंट है यानी कितने महीने का पेमेंट आप सभी को यहाँ पे दिया गया है। तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनें यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख सकती हैं कि जो यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट है इसके अनुसार आंगनबाड़ी सेविका का जो पेमेंट है सिर्फ 1 मंथ का आया हुआ है, यानी 1 माह का जो मानदेय है उनको उन्हें खाते में भेजा गया है। तो आप सभी को पता लग गया कि जो पेमेंट है बिहार की आंगनबाड़ी सेविका का वो सिर्फ 1 ही मंथ को उनको बिहार ICDS विभाग द्वारा दिया गया है। और इसके साथ ही कुछ ऐसे भी सेविकाएं बहनें हैं जो पूछती हैं कि हमारे जिले में तो मानदेय आया ही नहीं है। तो कुछ ऐसे भी जिले होते हैं जहाँ पे थोड़ी लेट से मानदेय का वितरण किया जाता है और कुछ ऐसे भी जिले होते हैं जहाँ पे काफी जल्दी ही मानदेय को दे दिया जाता है। तो आप सभी बहन 1-2 दिन वेट करके देख लें, आपका मानदेय जरूर आपके खाते में पहुंचा दिया जाएगा और आप ऐसे चेक भी कर सकती हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अपने सभी आंगनबाड़ी ग्रुप्स में भेजिएगा जिनके अनुसार सभी आंगनबाड़ी बहनों को पता लग सके कि मानदेय को कैसे चेक किया जाता है और आंगनबाड़ी सेविका से का पेमेंट कितना आया हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।